साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बेटर होंगे। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वैसे तो हमारा टॉपिक वही चल रहा है जिसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन किए हमने, तो अभी भी हमारी सर्किट थ्योरी वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते कल कुछ समय ख्याल में 7 या 8 क्वेश्चन अपन सॉल्व किए, आज दोबारा सॉल्व करेंगे। कल एक क्लास और एक वीडियो और अपन इसी सर्किट थ्योरी पे बनाएंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, वो ही बातें, वो ही बेसिक बात आपको देखनी है। यहां आप देखो कि अब पहली नजर में आपको कौन से सर्किट, कौन से रजिस्टर्स है जो आपको सीरीज में या पैरेलल में दिख रहे होंगे। तो यहां आप जब नोट करोगे तो अगर आप क्या करोगे, बैटरी के प्लस से करंट स्टार्ट करो। तो मान लो बैटरी के प्लस से करंट, एडजस्टमेंट है, इस बैटरी के प्लस से करंट पर स्टार्ट की, आई दिख रही है आपको, ये आई गई। ये करंट आई जाके अब यहां जैसे आई तो यहां करंट के पास दो रास्ते हो गए। जैसे करंट के पास दो रास्ते होंगे तो करंट दो रास्तों में डिवाइड होगी, तीन होंगे तो तीन में डिवाइड होगी, चार होंगे तो चार में डिवाइड होगी। तो करंट यहाँ पे I1 डिवाइड हो गई और करंट यहाँ पे लेट I2। अब नोट करना आप, ये करंट जो I1 आएगी इसके पास यहां से अब यहां आने का रास्ता एक ही है, मतलब ए से बी आने का रास्ता एक ही है। यानी जितनी करंट इस 30 ओम में जाएगी उतनी करंट इस 30 ओम में जाएगी। मतलब जब दो रजिस्टर्स या तीन रजिस्टर्स में करंट अगर सेम जाती है तो आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। मतलब यहां वाला ये जो दोनों रजिस्टर्स मिलके मुझे सीरीज में मिलेंगे और सीरीज में मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एडिशन R1 प्लस R2। तो 30 प्लस 30 कितना बन गया, 60 ओम बन गया। तो अगर मैं इस सर्किट को दोबारा थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूं तो ये तो मेरा आपका 2 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, और यहां से आप ए गए। अब एक पॉइंट सी, देखो सी पॉइंट तो क्या हुआ, जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हो तो सी पॉइंट को ये साथ में ले गए, तो सी पॉइंट की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। अब पॉइंट ए बचा है और पॉइंट बी बचा है, ये दो बचे हैं। अब आप ए और बी पॉइंट पे नोट करोगे तो ए से बी आने के दो रास्ते हैं। एक तो ए से बी आने का रास्ता ये है जिसमें ये दोनों ऐड होके 60 ओम बन गया। तो ए से बी के रास्ते में एक तो 60 ओम मिल गया, ये सो नो, और दूसरा मुझे क्या मिला, ए से बी में 30 ओम मिला, एक ये मिल गया। तो ए से बी आने के दो रास्ते हैं, एक 30 ओम वाला और एक 60 ओम वाला, ये 60 ओम वाला। ठीक है, अच्छा ये कनेक्टिंग वायर है तो ये ए है तो ये भी ए है, कनेक्टिंग वायर है तो ये बी है तो ये बी। हमने लास्ट वीडियो में ये सब बातें डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि करंट सेम होगी तो वो सीरीज में होगा, और अगर दो रजिस्टर्स 3 4 5 जितने भी रजिस्टर्स होंगे अगर उनके एंड्स के नेम बराबर होंगे, सेम होंगे, सॉरी, ए और इधर बी बी, यानी दोनों का नाम क्या है, ए और बी, और इधर भी कितना है, ए और बी। तो ये दोनों किस में हो गए, आपके पैरेलल में। ये किस में जाएंगे, दोनों आपके पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय दोनों का सम। अब मैंने दोनों का सम किया तो ये 90 आ गया। तो ये गया 3 टाइम्स, ये गया आपका 2 टाइम्स। तो लास्ट में मेरा सर्किट सोल्व होने के बाद में केवल एक ही रजिस्टर बना। पहले कितने थे, पहले 3 थे, 3 से मैंने 2 बनाए और 2 से मैंने 1 बनाया, और कितना बना लास्ट 2 ओम का। अब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस केवल 2 ओम है। अब ये सिंपल सर्किट बन गया। अब आपको करंट आई की वैल्यू निकालनी है तो आई इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। वी अपॉन आर की अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो V2 RB2, तो आपका आंसर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ करंट 1 एम्पियर और नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब इसमें भी आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अगर ये ए और बी के बीच से पूछ रहा है, अगर मान लो यही क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि ए और सी के बीच में निकालो, तो दोनों में फर्क है। अब ये मत कर देना, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पूछते हैं, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस जब भी पूछते हैं तो क्या कहते हैं, सर ये तो ए रहा, सर ये रहा बी रहा, ए और बी के बीच में 3 ओम है, आंसर आ गया। बेमतलब बच्चों कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहां जब आपको किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच का नाम देख के रेजिस्टेंस पूछे, जैसे यहां आपसे पूछा कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप एक सेल या बैटरी आप कहां लगाओगे,
ए को तो उसके प्लस से ऐड करोगे और बी उसके माइनस यानी लो पोटेंशियल से ऐड करोगे, ये इसका मीनिंग हुआ। अगर क्वेश्चन में पूछता कि ए और सी के बीच का निकालो तो आप प्लस ए का तो प्लस सॉरी प्लस के साथ ए और माइनस के साथ आप सी कनेक्ट करते हैं, लेकिन अभी ए और बी का पूछा है तो आप इसका बैटरी का प्लस ए से और लो पोटेंशियल बी से करोगे। तो अब क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, जो भी करंट स्टार्ट होगी, लेट करंट आई स्टार्ट हुई तो ये करंट आई बैटरी से आई और यहां से आई चली गई, ये प्लस से आई और माइनस से इधर आ गई। अब ये जो करंट आई आती है वो जब यहां पहुंचती है तो अब देखो, अब सारी करंट ए से बी नहीं जाएगी। अगर सारी करंट ए से बी जाती सीधी 3 ओम होके तो आप ये बोल सकते थे कि इस ए बी के रजिस्टर के अंदर केवल 3 ओम आ रहा है, पर यहां करंट आने के बाद में करंट यहां भी डिवाइड होगी, यहां भी डिवाइड होगी, यहां भी डिवाइड होगी, यहां भी डिवाइड होगी और यहां भी डिवाइड होगी, तो करंट इन सब रास्तों पे जाएगी। इसका मतलब ए से बी जब करंट फ्लो होगी तो इन ए से स्टार्ट होगी, ए से जितने पॉसिबल रास्ते हैं उन पे डिवाइड होगी और लास्ट में घूम फिर के सारी आने का है, सारी लास्ट में बी पे आनी है और बी से फिर बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल पे जानी है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ए और बी के बीच का निकालना पोटेंशियल मतलब केवल 3 ओम नहीं है, वो पूरा ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब कैसे सोल्व करते हैं देखो, सॉरी अब सोल्व करते हैं इसको। देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं और सीरीज पैरेलल आपको लगाने, कैसे लगाने अभी देखो, बड़ा इजी है, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलते जाओ। दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ चल रहे हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ आ जाओ, थोड़ा बड़ा कर दिया, आई होप आप स्क्रीन पे प्रॉपर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ देखो स्टार्ट करते हैं कि ए से करंट एंटर करेंगे तो करंट ए यहां डिवाइड होगी, यहां डिवाइड होगी, यहां डिवाइड होगी, यहां डिवाइड होगी और ये डिवाइड होके यहां डिवाइड होगी और ये सब करंट जाएगी आगे और लास्ट में बी में टोटल करंट आएगी। अब देखो सबसे पहले पहली नजर में आपको ये देखना है कि हाँ पहली नजर में ये आपको सीरीज या पैरेलल दिख रहे हैं। सीरीज का होने का इंडिकेशन क्या होगा कि 2 रजिस्टर्स या 3 रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू अगर सेम जारी है, करंट की वैल्यू अगर सेम जारी है तो वो सीरीज में है। और अगर 2 रजिस्टर्स 3 रजिस्टर्स के जो एंड्स के नेम है ए बी सी डी, ये जो नेम्स है वो दोनों एंड्स के नेम अगर सेम है तो किसमें होंगे, पोटेंशियल। जैसे अभी यहां स्टार्ट करते हैं, अब देखो ये जो करंट स्टार्ट हुई, मान लो इसका नाम मैंने 1 करंट दिया I1, ये मेरी I1 करंट यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां पहुंची और यहां के बाद इसको इधर ही जाने का ऑप्शन है, तो जो I1 इधर आई वही I1 इधर चली गई, करंट डिवाइड नहीं हो रही। तो अब जब क्या हो गया, इसमें और इसमें सेम करंट हो गई, इसमें और इसमें सेम करंट हो गई, तो ये दोनों किसमें हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ये 3 ओम दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। जब ये सीरीज में हो गए तो अपने साथ इस सी पॉइंट को भी साथ में ले गए और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, 6 ओम बन गए। क्या बन गए, 6 ओम। अच्छा अब इसके बाद आप देखोगे तो जो भी करंट यहां देखो, अब जो भी करंट क्या हुई यहां से जब जाएगी तो यहां रास्ता दिख रहा है आपको, यहां से जो करंट आ रही है वो रास्ता दिख रहा है आपको, यहां से करंट जो आ रही है वो रास्ता दिख रहा है आपको, यहां से करंट। अब इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें और इसमें करंट सेम है। क्यों? क्योंकि यहां तो देखो कौन सी आ रही है, लेट यहां से तो I2 आ रही है, करंट कौन सी आ रही है, I2। ये I2 करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचती है तो इधर से तो I2 आ रही थी, लेकिन इधर से कौन सी आ रही थी, I1। कौन सी आ रही थी, I1। तो इसके अंदर इस 3 ओम के अंदर I1 प्लस I2 करंट गई है। इसका मतलब 6 ओम में तो I2 थी, पर 3 ओम में I1 इधर से जो आई, I2 इसकी दोनों ऐड हुई है, तो इनमें करंट सेम नहीं है, तो इनको आप सीरीज में नहीं बोल सकते। इसलिए पहले जो मुझे सबसे पहले दिखा है मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। कैसे, देखो सबसे पहले मुझे क्या दिखा है, सबसे पहले मुझे ये दिखा है कि ये दोनों सीरीज में। तो अब मैं इसको रीड्रॉ करता हूं तो आप साथ साथ चलना मेरे। तो देखो मैं जब इसको रीड्रॉ करता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं, इधर आ जाओ, तो ये ए हो गया, ए से डी जा रहा हूं तो ए से डी गया, ए से डी गया, ये डी गया। ए से डी में 2 रजिस्टर्स आए थे, दोनों सीरीज में है, करंट सेम होने से तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 6 ओम। और अब ए से डी देखो एक और जा रहा, ए से डी 6 ओम और ए से डी 6 ओम, तो एक और ए से डी मुझे मिल गया।
समझ गए। बाकी ऐसे ही क्या आएगा, डी से ई, डी से ई और ए से ई 6 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, ऐसे ही एफ आएगा और इसमें भी रजिस्टर बीच में है 3 ओम, और ए से एफ कितना है आपका, ये जा रहा 6 ओम, और ये बाद में अपन सब कर लेंगे। अभी अपन को देखना है, हमें ये देखना है कि यहां से ए से डी एक तो 6 ओम ये रहा, और ए से डी एक और 6 ओम ये रहा। अभी मैंने कहा ना कि सीरीज में देखने का कारण क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, दोनों एंड्स के पोटेंशियल के नेम सेम होते हैं। अगर यहां पोटेंशियल देखो, इसका ए और डी और इसका भी ए और डी, इन दोनों 6 ओम के रेजिस्टेंस के नेम क्या हो गए, पॉइंट्स के नेम क्या हो गए, सेम हो गए। सेम होते ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। ये 6 और ये 6 किसमें हो गए, आपके पैरेलल में हो गए। और पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, 6 × 6 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 3 आंसर। कितना जाएगा, 3 ओम। मतलब अब ए से डी के दो रास्ते थे, उन दोनों को मैंने एक कर दिया और आंसर कितना आ गया, 3 ओम। मतलब यही मैं साफ कर रहा हूं इसको, यहां से अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और ए से डी जाने का मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है। वो कौन सा बचा है, ए से डी वो 3 ओम। यानी मैंने इस 6 को इसके साथ ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या आया, 3 ओम, ये आ गया। अब दोबारा आप नोट करना कि अब जो करंट यहां से स्टार्ट होती है वही 3 ओम में जाएगी और वही इस 3 ओम में जाएगी। तो अब ये दोनों 3 किसमें हो गए, वापस से सीरीज में हो गए। ये दोनों 3 ओम किसमें हो गए, ये वापस से किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। अब जब ये सीरीज में होंगे तो अपने साथ डी पॉइंट को भी ले जाएंगे। तो यहां से आप अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये हटा दो और एक नाम 6 कर दो। 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो ए से ई जाने के लिए, ए से ई जाने के लिए ये कितना कर दिया आपने, 6 कर दिया। ठीक है, ये 6 हो गया। अब दोबारा देखो कि ए से ई जाने का रास्ता एक तो ये रहा 6 का, और ए से ई जाने का रास्ता ये रहा 6 का, ये रहा। यानी इन सबको मैंने ऐड किया, इन सबको मैंने ऐड किया, इन सब का रिजल्ट कितना आया, 6 ओम आया। और ये जो 6 ओम है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में, क्योंकि इसका नाम भी ए और ई है और इसके नाम भी ए और ई है। तो ये दोनों किसमें हो गए, वापस से पैरेलल में हो गए। और रिजल्ट क्या आएगा पैरेलल का, अभी सोल्व किया, 3 ओम आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो अब इसको हटा दो, तो इन दोनों को मैंने ऐड करके 3 कर दिया। तो ये दोनों, तो ए से ई के बीच में अब एक रजिस्टर दिखा दिया 3 ओम। कितना दिखा दिया, ए से ई का एक नाम दिखा दिया, कितना दिखा दिया, वो मैंने 3 ओम दिखा दिया। ये आपका 3 ओम आ गया। तो अब क्या बचा इधर से, ये पूरा कर लेते हैं अब। तो ये ए से बी में रजिस्टर है और एफ से बी में रजिस्टर है 3 ओम, और ये कितना है, 3 ओम। और ये आपने 3 और 3 ये कितना हो गया, ये 3 था, हाँ, क्योंकि हमने 6 और 6 और 3 किया था। अब दोबारा देखो, अब दोबारा ए से एफ जाने का, ए से एफ जाओगे तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। दोनों दोबारा किसमें हो गए, सीरीज में। तो ए से एफ जाने में, और जब दोनों सीरीज में हो गए तो साथ में कौन ले गए, अपने ई को ले गए। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां से इसको हटा दो, और ये हटा के इसमें मैंने ये क्या जोड़ दिया, 3 + 3 एफ तक कितना हो गया, 6 ओम। अब आप समझ गए, बार बार वो स्टेप रिपीट हो रहे हैं। अब दोबारा ये किसमें हो गए, पैरेलल में, 6 और 6 का पैरेलल 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। तो अब ए से एफ के बीच में क्या कर दोगे आप, इसको 3 ओम कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 ओम कर दिया, तो ए से एफ का आपका ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, वापस से वही, अब ए से करंट जाएगी एफ से और लास्ट में आएगी बी में। तो ए से एफ में जो करंट जाएगी वही ए से एफ करंट है, और वही करंट एफ से क्या आएगी, बी में आएगी। तो करंट क्या होगी, अब तो यहां से जो आएगी वही घूम के यहां से आ रही है। ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। अब क्या कर दिया, सीरीज में ऐड कर दिया। तो ए से, और जब मैंने सीरीज में ऐड किया तो साथ में किसको ले गए, एफ को भी ले गए। तो अब ए से बी के रास्ते 2 बचे, ए से बी के रास्ते 2 बचे,
और उन दो पे क्या बचा, एक पे तो 6 बचा, एक तो ए से बी ये बचा, अभी लास्ट अपना 6, और ये कौन सा बच गया 3। तो यानी इन सब का कितना आया 6 आया और ये 3। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में, तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का सम, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आंसर आपका लास्ट में क्या आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार पीछे जाके थोड़ा सा दोबारा ध्यान से देख लेना, खुद से एक बार सोल्व कर लेना, आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर ये आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर कैलकुलेट द शोन इन द फिगर एमीटर की रीडिंग बतानी है। एमीटर में क्या होगा, देखो जो भी करंट, मैंने कहा था आपसे कि जो भी करंट यहां से स्टार्ट होगी आई, वही करंट यहां आने वाली है। अब जो करंट यहां से आ रही है वो इस एमीटर में से होके तो आएगी, इसका मतलब एमीटर में वही करंट जा रही है जो बैटरी से स्टार्ट हो रही है, और बैटरी से जो करंट स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है, आई टोटल स्टार्ट होती है। और टोटल करंट किस पे डिपेंड करती है, टोटल वी पे और टोटल आर पे। टोटल वी कितना है 10 वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है, क्या बच गया टोटल आर निकालना है। टोटल आर निकाल लोगे जब टोटल आई आ जाएगा, और वो टोटल आई इस एमीटर में से पास हो रहा है। तो इसमें देखो, अब आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कल जो मैंने बताया था आपको, इन पॉइंट्स के नाम देंगे, क्या देंगे, इन पॉइंट्स को नाम देंगे। कैसे देंगे, देखो बड़े आराम समझो, कल बताया था मैंने, अगर ये 10 वोल्ट है तो इधर आप 10 वोल्ट दे दो, इधर 0, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 10 का बन गया। ठीक है, अब ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 0 है तो ये भी, ये हमने सीखा था अपने कल क्लास में कि जब तक कनेक्टिंग वायर है पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 और 10 से 10, 0 0 0 0 से 0 0 से 0। समझ गए बात को, ये हो गया। तो अब देखो हर पॉइंट्स की बात करता हूं, तो अब केवल ये पॉइंट बच गया जिसका हमने नाम नहीं दिया, इसका नाम दे दो x। क्या नाम दे दिया x, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब अगर आप कुल मिला के सर्किट में देखोगे तो सर्किट में टोटल मिला के 3 ही पॉइंट बन रहे हैं, एक तो 10 वोल्ट, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा एंड लिखो लास्ट में, वो कितने का है 0 वोल्ट, ये आ गया। बीच में कौन फंस रहा है, बीच में x फंस रहा है। अब रजिस्टर चेक करते जाओ, देखो 10 से लेके 0 पे कितने हैं, 10 से 0 1, 10 से 0 2, 2 ये ना, 10 से 0 1 5 ओम, 10 से 0 के बीच में 1 5 ओम, तो 10 से 0 के बीच में 1 5 ओम तो मैंने यहां से दिखा दिया, और 10 से 0 के 5 ओम का एक मैंने यहां से दिखा दिया, ये दो मेरे 5 5 ओम आ गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 10 और x के बीच में एक तो ये रहा, और 10 और x के बीच में एक ये रहा, दो दिख रहे हैं, 10 10 ओम के दो दिख रहे हैं, 10 और x के बीच में, 10 और x के बीच में, तो 10 और x के बीच में एक तो ये रहा, और 10 और x के बीच में एक ये रहा, ये कितने हैं 10 10 ओम के, 10 10 ओम के। ठीक है जी, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में एक ये रहा, और x और 0 के बीच में एक ये रहा, दो दिख रहे हैं मेरे को, तो कितने हो गए 10 10 ओम के, 2x तो ये रहा, और 0 ये रहा, x ये रहा, 0 ये रहा, x ये रहा, 0 रहा, और ये भी 10 10 ओम के यहां लिख दिए गए। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड हो गए। अब यहां आ जाओ, अब देखो आपको, अब पहली नजर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, बता रखा पैरेलल में, दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का सम, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 100, सम कितना हुआ 20, 100 बटे 20 5, ऐसे दूसरे में क्या जाएगा 100 बटे 20 5, ये दोनों पे 5। अच्छा, अब देखो, अब ये दोनों जो 5 5 है, ये दोनों जो 5 5 है वो किसमें है सीरीज में, वो किसमें है सीरीज में, तो क्या हो गया ये 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो सर्किट आपका सिंप्लीफाई जो हुआ है उसमें ऊपर एक 5 रह गया, नीचे ये चारों जुड़ के लास्ट में 10 रह गया, और नीचे जो बचा लास्ट में वो कितना है वो 5 रह गया। ठीक है, तो अब ये तीनों किसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, और मेरे हिसाब से आप अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका सिंपल एलसीएम लो और आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सी बातें आपको सिखा के जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड ए एंड सी ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर। तो यहां देखो आपको रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना है, तो पहला मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं ए और बी के हिसाब से। अब समझना,
अभी मैंने जो आपको टॉपिक समझाया था कि ए और बी के बीच में जब पूछे तो इसका मतलब बैटरी का एक प्लस जो होगा हाई पोटेंशियल ए से होगा और बैटरी का जो लो पोटेंशियल होगा वो बी से जोड़ना है आपको, वो आपको बी से जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखो पहला आपसे क्या पूछा है, किसके विषय पूछा इसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीजें समझ में आएगी इसमें है ना, कुछ अलग चीज सीखोगे आज। ये सी हो गया। तो अब पहले क्या पूछ रहा है आपसे, ए और बी के बीच बताओ, तो इसका मतलब बैटरी का आपको मैं समझाता हूं, बैटरी का आप प्लस तो लगाओगे ए से और माइनस लगाओगे बी से। अब देखो आप सोचो कि जब प्लस माइनस लगा दिया तो करंट बैटरी के प्लस से स्टार्ट होगी, आई करंट, ये करंट आई। अब मैं करंट का पाथ डॉट कर रहा हूं किससे, येलो लाइन से, करंट आई करंट आई करंट आई करंट आई, तो करंट इसमें जाएगी, इसमें जाके फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, डिवाइड होगी। अब करंट हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल तरफ दौड़ती है, तो अब इधर देखो, इधर करंट नहीं आएगी क्योंकि ये ओपन एंड हो गया है, इधर से कोई आगे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई लो पोटेंशियल नहीं है, तो करंट यहां से लौटेगी। और इधर भी देखो, इधर भी कोई एंड नहीं है जो एंड हो रहा हो, तो ये भी क्या है, ओपन एंड हो गया है, तो ना करंट इधर जाएगी, अब करंट इधर से लौटेगी, इधर से ये आ रही, इधर से ये आ रही, फिर दोनों जाके बी के अंदर चली जाएगी। तो अब आप इसमें अगर आप नोट करोगे, इसमें आप नोट करोगे तो आपकी करंट जो भी है, आपकी करंट जो भी है वो इधर से जब डिवाइड हुई, यहां से जो करंट आई आई वो आई यहां तक तो आई पहुंची, और यहां के बाद करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1 और वही I1 यहां पे आई, ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो वही I1 ऊपर चलेगी, वही I1 ऊपर चला गया। आगे समझ में, यहां से आई I1 नीचे आई, ना इधर जाएगी तो I1 इधर आएगी, ना उधर जाएगी तो I1 इधर घूम जाएगी। तो अब आप देख रहे हो कि ये तीनों, अब इनको हटा दो यहां से, ये पार्ट ही नहीं, इन पर डिस्कस नहीं करना है, ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट है तो सीरीज में, क्योंकि करंट ऐसे घूम रही है, तीनों में करंट जा रही है, तो 10 10 10 कितना हो गया, 30, कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो आप अगर इसको देखोगे तो ऊपर 10 फिर ऊपर 10 फिर ऊपर 10, और इसके ये तीनों मिला के 10 10 10, ये कितना हो गया, तीनों को जोड़ दिया, ये कितना हो गया, 30 ओम। ऊपर वाला कितना है, 10 ओम, ये कितना है, 10 ओम, ये कितना है, 10 ओम, ये कितना है, ए, ये कितना है, बी। अब आप देख रहे हो कि डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। तो देखो ए चल रहा अपना वैसे ही, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और सम करेंगे तो 300 हो गया, मल्टीप्लाई तो सम कितना हुआ, 40, कितना हुआ 40, तो ये पॉइंट गया, तो 15/2 मतलब 7.5 ओम आ गया, तो इनका आ गया 7.5 ओम। तो मतलब क्या हुआ, 10 तो था और उनको सोल्व किया तो 7.5 आया, इसका 10 आया और आगे इसका 10 आया। अब आपको दिख रहा है कि ए से बी जाने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो सब किसमें है, सीरीज में, सबको जुड़ा सीरीज में। आंसर आया 27.5 ओम, 27.5 ओम आ गया। ये किसका आ गया, जब आपने ए से बी निकाला। अब आपको ए से सी निकालना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही चेंज कर रहा हूं। अब ए से सी निकालते हैं, ए से सी जब निकालेंगे, इसको साफ कर लेता हूं मैं एक बार। तो अब एक से सी से ए से लेकर सी तक के लिए मैं एक बार दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि माइक भी ऑन है। चलिए, बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अकेला हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ती है। अब ए से सी, तो ए ये रहा, सी वो रहा। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे, ए से सी जब आप निकालोगे, डी सी, वही 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और ये भी यहां भी 10 ओम। ए से सी का मतलब क्या हुआ कि बैटरी का अब आप प्लस यहां और माइनस सीधा यहां लगा दोगे, समझ गए। तो अब आप खुद सोचिए, यहां पे अब मैं पास कर रहा हूं येलो लाइन से, करंट यहां से आई आएगी, यहां से आके करंट यहां आई आएगी और आई से यहां डिवाइड हो जाएगी, यहां लेट I1 चली गई और यहां करंट I2, करंट के पास जैसे रास्ते आएंगे वो डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इस I2 को देखो,
I2 करंट जो आएगी वो इधर आएगी। अब इधर ये ओपन एंड है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये I2 यहां से घूम जाएगी, घूम गई। इधर से आओ, ये I1 जो आ रही है वो जब यहां पहुंची तो इधर, अब B ओपन एंड हो गया तो इसमें करनी जाएगी, ये I1 यहां घूम जाएगी। और अब इधर से I1 आएगी, इधर से I2 होगी, और I1 I2 किसका पार्ट है? I का ही, तो वापस I1 I2 मिलेगी, तो वापस क्या बन जाएगी? I, और वो I चला जाएगा बैटरी के माइनस में। समझ गए बात को आप? तो अब यहां आप नोट करोगे तो इन दोनों में करंट सेम जारी है, I2 I2, इन दोनों में करंट सेम जारी है, I1 I1, यानी ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो मेरा जो सर्किट सिंप्लीफाई हुआ, और ये दोनों सर्किट के पार्ट नहीं रहे, ये हटा दो। तो मैं ए से जब चलता हूं तो मेरे पास एक तो आता है 10, फिर मैं यहां पहुंचता हूं, यहां देखो, अब यहां से मान लो ये पॉइंट सी तो वो है ना, इसको आप एक बार डी भी तो है, ई मान लो। तो अब मैं ए से सॉरी, ए तो हो ही गया ना, इसका नाम भी कुछ और देना पड़ेगा, लेट एक बार एच मान लो, तो मैं एच पहुंच गया। अब देखो एच से मुझे ई आना है, एच से जब मैं ई आऊंगा तो एच टू ई, ये रास्ता ये रहा जिसमें दो सीरीज में लगे मिल रहे 20, तो एच टू ई ये ई आ रहा, कितना मिला? 20 ओम मिला। और एच से ई दोबारा आऊंगा, ये रास्ता आऊंगा, ये रास्ते कितना है? 20 है, तो दो रास्ते हैं एच से ई आने में, ये भी 20 हो गया। और ई से फिर बाद में अपन कहा जा रहे हैं? सी जा रहे हैं, वो कितना है आपका? 10 ओम होगा। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां आप नोट करोगे तो ये 20 क्या है? पैरेलल में, क्योंकि दोनों के एंड्स के नेम सेम है, एच ई, दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। क्या आ जाएगा आंसर? 10 ओम। बड़ा इजी हो गया, बार बार आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों का सम। अब 10 10 और 10 ये किसमें हो गए? सीरीज में। ये सीरीज में हो गए तो तीनों को ऐड कर दो, आपको आंसर 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है वैसे ही, बस शक्ल थोड़ी सी इनकी डरावनी है, तो हो सकता है कि आपको डरावना लगे, लेकिन अपन इनको कर देंगे। कैसे करेंगे? इधर आ जाओ क्वेश्चन, यहां देखो आप फटाफट करते हैं। वही है 2 पॉइंट, एक तो ए है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट आप एक्स मान लो, ए एक्स और बी। अब देखो 3 पॉइंट लिए मैंने, एक तो एक्स लिया, सॉरी ए लिया, दूसरे एंड पे बी लिया और बीच में एक्स लिया। तो यहां देखो ए से एक्स आप जाते हो तो एक आर आता है, दिख गया एक आर, ए से एक्स में एक आर। अब देखो ये बी है, तो हमें कहा था आपको कि अगर वायर कनेक्टिंग होगा तो वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सेम चलेगा। अगर ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी होगा। ये बी है तो ये कितना होगा? बी होगा। और ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी, कनेक्टिंग वायर है। ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी होगा। फिर ये वापस से कहा गया? बी पे आ गया। समझ गए? तो इसलिए 3 ही पॉइंट बनते हैं, बी बन रहा है हर एंड का नाम, और एक एक्स बन रहा है। तो यहां आप आ जाओ अब, तो x से b जाने का रास्ता 1 2 3, तो x से b जाने का 1, x से b 2 और x से b 3 हो गया। ठीक है, बस कितने रास्ते? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गए। सबकी वैल्यू कितनी है? आर आर और आर। तो अब आपको ये तीनों किसमें दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। इसमें ये पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर सेम रजिस्टर्स होते हैं तो उनकी एक की वैल्यू डिवाइड बाय 3 कर दो, और नहीं है तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इससे आप वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू r/3 आएगी। ये r/3 और ये r, ये किसमें हो गए? सीरीज में। ये r/3 और ये r सीरीज में। सीरीज में हम क्या करते हैं? सिंपल ऐड करते हैं। तो मैंने ऐड किया, 3 आया, 3 + 2, तो ये 4r हो गया। कितना हो गया? 4r। तो इसका आंसर आ गया 4r/3। अब इस पे आ जाओ, यहां देखो दोबारा से वही करना है आपको। ये आपका पॉइंट बी है तो ये भी बी रहेगा, कनेक्टिंग वायर है। ये बी है तो ये भी बी रहेगा, ये बी है तो ये भी बी रहेगा, ये बी है तो आपका ये भी बी रहेगा। अब ए, यानी कुल मिला के अब 2 ही पॉइंट बन रहे हैं, इसमें एक्स भी नहीं है, 2 ही पॉइंट है, एक तो ए है और एक बी है। तो ये कहाँ लगा हुआ है? ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में। तो यानी सारे चारों के चारों कहाँ लगे हुए हैं? ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में। सबकी वैल्यू आर 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 और आर। बताया अभी, अगर 3 थे पैरेलल में तो r/3 और 4 है तो r/4। तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले पे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे आते हैं अपन तीसरे वाले पे। अब इसमें अपन नई चीज सीखेंगे जिसको अपन बाद में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है वो? व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है? 4 रजिस्टर्स होते हैं जिनको कुछ हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं इस ऑर्डर में, और बीच में एक रजिस्टर और होता है। पर होता क्या है कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लो इसका 2 ओम रजिस्टर है, इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 6 ओम है, और ये मान लो 10 ओम है, ऐसा सर्किट सामने आ गया। इसमें आप क्या नोट करोगे? इसमें आप क्या नोट करोगे कि अगर आपका रेशो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कितना 12, और इस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आ रहा है 12, अगर दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ जाए, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस आ जाए, तो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। कहां फ्लो नहीं होगी? करंट आपकी इस वाली ब्रांच में फ्लो नहीं होगी। इसे बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन। अगर दिस अपॉन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस हो जाता है, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी ये डिटेल में अपन इसी चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको ध्यान देखना कि दोनों तरफ का मल्टीप्लाई बराबर आता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाता है, करंट इसमें नहीं जाती है। तो यहां आप देखो, एक तो मैंने ए पॉइंट ले लिया, देखो ये ए आ गया, एक पॉइंट कौन सा आ गया? बी आ गया। अब मैं ए से, इसका नाम दे दिया मैंने सी, लेट इसका नाम दिया डी, तो मैं क्योंकि ए से मैं यहां जब जा रहा हूं तो 20 पर रजिस्टर आ, तो मैं ये ए है तो इसको ए नहीं बोल सकता, इसके लिए मैंने सी यूज किया, तो ये सी आ गया। और इधर से मैं जब जाऊंगा तो रजिस्टर इसमें आ गया, तो इसको मैं आर आ गया, तो इसको नाम दे दिया मैंने डी, नाम दे दिया, ये डी आ गया। अब ए से सी एक आर लगा हुआ है, ए से डी एक और आर है, इसमें भी एक आर है और इसमें भी एक आर है, और बीच में आप देखोगे तो 2 आर है। कैसे 2 आर है? ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए, आर प्लस आर 2 आर हो गए। लेकिन अगर अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू आर आर स्क्वायर, आर इंटू आर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब यहां पे अगर आप रजिस्टर निकालते हो तो आपको दिख गया कि अगर मैं ए और बी के अक्रॉस निकालना है तो मैं बैटरी का लगाऊंगा ए के और बी के, तो जो भी करंट यहां से आएगी वो करंट अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 और I2। जो भी करंट यहां से आएगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 और I2। अब ये सर्किट का पार्ट नहीं है, इसलिए ये I1 करंट अब सीधी सीधी इसके पास चली जाएगी, ये I1 यहां गई। ऐसे ये I2 से करंट आएगी और करंट सीधी सीधी यहां चली जाएगी, क्योंकि अब ये सर्किट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब क्या है? करंट सेम है तो आपका करंट अगर सेम है तो क्या होता है? करंट अगर सेम है तो ये दोनों किसमें हो गए? ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में, तो ये हो गया 2R ऊपर वाला, तो और ये दोनों भी किसमें है? करंट इनमें भी सेम है, I2 I2, तो ये भी कितना हो गया? 2R। अब ये 2R और ये 2R नीचे वाले किसमें हो गए? पैरेलल में। और पैरेलल फॉर्मूला पता है आपको? दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो दोनों का मल्टीप्लाई 4R स्क्वायर, दोनों का सम 4R, एक R से R कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका? R आ गया। 4R स्क्वायर ये आएगा ना, 4R स्क्वायर डिवाइड बाई 4R, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको। अब ये क्वेश्चन और देखो, ये साइज में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, खुद से आप करो, नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लेना। उसमें वही है, पॉइंट्स के आपको नाम देने, आपको दिख जाएगा कि पॉइंट टोटल 3 या 4 बनेंगे। सीरीज पैरेलल में उनको सेट कर लो, यानी डायग्राम आप रीड्रॉ करो और फिर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य, क्या बोलते हैं उसको? ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य है, होमवर्क है ये आपका, तो ये आपको करना है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, फिर अपना सिमेट्री वाले अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इधर आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी ये क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट वायर ए वायर इज जॉइंट पॉइंट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के अक्रॉस आपने एक पॉइंट वायर लगा दिया, तो इसके अंदर करंट पूछ रहा है, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ, ये इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। अब देखो इधर आंसर अपन बाद में मैच कर लेंगे। आंसर देख लो कितना, 020, ये ठीक है। यहाँ आ जाओ, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, हो सकता है लाइट चली जाए, उससे पहले अपने क्वेश्चन सोल्व कर ले। तो देखो यहां से लाइट कितनी करंट मानी मैंने? आई, जितनी करंट स्टार्ट होती है उतनी वापस आती है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है। फिर ये करंट यहां से आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, तो करंट के पास 2 रास्ते हो गए, एक I1 हो गई और एक करंट I2 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब ये वायर लगा हुआ है,
इधर से देखो 20 है तो मैं इसको 20 वोल्ट मान लेता हूँ, इसका मैं 0 वोल्ट मानता हूँ, जिससे ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। यानी ये 20 है तो ये 0 है। अब ये 0 है तो ये 0 है, और ये 0 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 0 है, क्यों कनेक्टिंग वायर चल रहा है। बार बार बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आ रही बातें। ये 20 है तो ये 20 है, ये 20 है, और ये भी कितना है, 20। समझ गए। अब देखो मुझे इस पूरे नेटवर्क के 1 2 3 4 के नाम पता लग गए। अब बी और डी का नाम बचा है। अगर मैं इसका मान लेता हूं x, बी कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, तो आप बताइए कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो अगर मैं b से d जाता हूं, मैं b से d जाता हूं, b से d जाता हूं, तो वायर वही है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा कनेक्टिंग वायर में। तो ये x है तो इसका पोटेंशियल भी आपको x ही मिलेगा। कितना मिलेगा, x ही मिलेगा। अगर b का x है तो d का भी आपका x ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो आप देखो ये 1 ओम, और ये कहां जा रहा है, x पे जा रहा है, और ये 4 ओम, ये भी कहां जा रहा है, x पे। 1 कहां जा रहा है, यहां से 1 से x पे, और इधर से 4 से भी कहां जा रहे हो आप, x पे। ये दोनों पॉइंट सेम हो गए ना, तो ये दोनों क्या हो गए, आपका क्वेश्चन ऐसे पीछे आया था एक बार स्विच वाला, ये 4 ओम हो गया। अब x से आप चलोगे तो x से c जा रहे हो 2 ओम लेके, x से c जा रहे हो 2 ओम लेके, ये c आ गया। x से c जा रहे हो 2 ओम लेके, और यहां दोबारा x से कहां जा रहे हो आप, 0 जा रहे हो, यानी c पे जा रहे हो, कितना ओम लेंगे, 3 ओम लेके। समझ गए। और अब आपकी ये बैटरी 20 वोल्ट की यहाँ पे कनेक्ट है। तो अब देखो आप यहां से करंट निकाल सकते हो टोटल। कैसे, आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए। ये दोनों किसमें है, सीरीज में या पैरेलल में। पैरेलल के अंदर, पैरेलल में क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 4 इंटू 1 4, अब डिवाइड बाय दोनों का सम 4 प्लस 5 हो गया। इन दोनों का करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, और ये कितना हो गया 5, ये आ गया दोनों का। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, दोनों का सम 3 प्लस 2 5, ऐसे इसका निकाल लिया। अब ये दोनों किसमें हो गए आपस में, यानी ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। ये किसमें हो गए, सीरीज में। सीरीज में आपने सिंपल ऐड किया तो 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 5, 5 एलसीएम आया, और ये 4 प्लस 6 10 आया कि नहीं आया, और 5 से 2, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम आ गया। कितना आ गया टोटल, 2 ओम आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो यहां से जो करंट स्टार्ट होगी वो टोटल V पे डिपेंड करती है और टोटल R पे डिपेंड करती है। टोटल V मेरा 20 है, टोटल R मेरा 2 है, 10 एम्पीयर आ गई। ये हमारी बात आ गई यहां तक। पहले हमने ये काम कर लिया, ठीक है, ये काम इंपॉर्टेंट था, ये कर लिया। अब इसको रब कर दो, यहां आ जाओ। तो इसका मतलब अब आपके पास यहां कितनी करंट आई, किससे लिखूं मैं, इसलिए लिखता हूं 10 एम्पीयर करंट। बैटरी से 10 एम्पीयर स्टार्ट होगी, अब ये करंट आगे जाएगी। तो इसको आप छोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका कि कैसे आया है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, अब ये 10 ओम करंट जाएगी आगे, यहां से देखो, यहां से करंट जाएगी, करंट जब यहां पहुंचेगी तो ये 10 ओम है, और अब यहां से करंट क्या होगी, 2 रस्तों पे डिवाइड होगी। अब कितनी डिवाइड होगी आप खुद देख सकते हो, हमने पढ़ा था पीछे कि करंट का जो डिवाइड होता है वो रेशियो के उल्टा होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो ये 10 एम्पीयर जो करंट आ रही है वो जब यहां जाएगी, यानी मैं इस सर्किट के पार्ट को केवल डिस्कस करता हूं, ये बी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां आप देखोगे ये 1 ओम है और ये आपकी 4 ओम है, यहां से आपकी 10 एम्पीयर आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, रूल लगा देता हूं कि टोटल करंट इसमें से लेट कितनी मान ली मैंने, I1 मान ली, और यहाँ कितनी मान ली लेट, एक बार के लिए I2 मान ली। मैंने केवल इस वाले पोर्शन को यहाँ ड्रॉ किया आपको आराम से समझाने के लिए। अब देखो इसका नाम वैसे I दे रखा है, यानी जो करंट I टोटल आ रही है वो फर्दर जाके I1 प्लस I2 में डिवाइड हो रही है। ये सुन लो, जो करंट I आ रही है वो फर्दर जाके I1 और I2 में डिवाइड हो रही है। जब वो I1 I2 में डिवाइड हो रही है तो आप देखो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम, कितनी है 10 ओम की, सॉरी I1 की बात करता हूं।
I1 से मुझे निकालना है तो देखो यहाँ आप देखो यहाँ कितना वोल्ट था, ये 20 वोल्ट, कितना था ये 20 20 20, तो यहाँ कितना वोल्ट है 20, इस पॉइंट पे 20 वोल्ट है। यहाँ कितना है x लिया और यहाँ भी कितना लिया अपन ने x लिया। आगे समझ में, तो यहाँ देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V/R, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट अगर 20 से जा रही है x पे तो कितना हो पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस x, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो V का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे 20 माइनस x, 20 वोल्ट माइनस x वोल्ट डिवाइड बाई क्यों I क्या होता है V/R। अब यहां से यहां कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम है, ये 1 ओम आ गया, तो I इक्वल टू क्या हो गया V/R, V मतलब 20 और x का डिफरेंस, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, इस पॉइंट का 20 इसका x, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 20 माइनस x, कितना आ रहा है 1। ऐसे ही I2 करंट के लिए अपन चलेंगे तो I2 कितना है 20 माइनस x, हाई से लो का माइनस कर दो और डिवाइड बाई R, रजिस्टर कितना है 4, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो आप देखो यहां से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना 40, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 4 80 माइनस 4x प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 20 माइनस x बच गया। अब यहां आप देखोगे तो ये हो गया 100 हो गया, ये हो गया माइनस का 5x, माइनस का 5x इधर लेके आ जाओ प्लस का 5x बन जाएगा, और ये 100 था इसमें से 40 चला गया तो 60 बच गया। भाई ये 80 प्लस 20 100 और 40 गया माइनस का बना 100 माइनस 40 60, और x कितना आ गया आपका 12 60, तो 12 वोल्ट आपकी x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट x की वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 वोल्ट और यहाँ भी कितनी हो गई 12 वोल्ट। आगे समझ में, अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे देखो यहाँ पे आ जाओ आप दोबारा से, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू निकालता हूं तो करंट निकाल लो। कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पे क्या करो, पहले मैं I1 की वैल्यू निकालता हूँ। I1 कितना आएगा आप खुद देखो, 12 माइनस एक्स, कितना x है 12, तो 12 माइनस एक्स 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना हुआ 8, 8 डिवाइड बाई 1 8, यानी I1 कितना आ गया 8 एम्पियर। I1 कितना आ गया 8 एम्पियर, यानी यहां से करंट आ रही है 8 एम्पियर। कितनी आ रही है 8 एम्पियर, कितनी थी 10 एम्पियर, कितनी थी 10 एम्पियर, तो यहाँ कितनी गई 2 एम्पियर। तो इसमें 8 एम्पियर और इसमें 2 एम्पियर, इसमें सॉरी ओम कर दिया मैंने, इसमें 8 एम्पियर और इसमें 2 एम्पियर, ये करंट आ गई, इसमें 8 एम्पियर इसमें 2 एम्पियर। अब चलते आगे, अगर देखो अगर इसमें 8 एम्पियर है और इसमें भी 8 एम्पियर आती है तब तो यहाँ कोई करंट नहीं गई है, इसमें 2 एम्पियर है और यहाँ भी 2 एम्पियर आती है तो इसमें कोई करंट नहीं गई, करंट सीधी चली गई। लेकिन अगर यहाँ डिफरेंस आया तो जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। तो देखो मैं अगली बार इसका निकालता हूँ, इसके अक्रॉस 2 की बात करता हूँ। देखो अब सारे पॉइंट्स में अभी जो अपन ने कैलकुलेशन की है वो सारे पॉइंट्स एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, स्क्रीनशॉट लेना इसका एक बार। तो देखो क्या क्या बातें हुई कि यहाँ की करंट तो है 8 एम्पियर, यहाँ कितनी है 2 एम्पियर, टोटल कितनी आ रही है 10 एम्पियर। यहाँ का वोल्ट निकाल लिया अपन, एक्स की वैल्यू 12 वोल्ट, यहाँ भी कितना है 12 वोल्ट, ये कितना है 0 वोल्ट, ये कितना है 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इसमें से कितनी करंट जाएगी, तो इसकी करंट किस पे डिपेंड करती है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 और 0, तो 12 माइनस 0, तो ये V की वैल्यू 12 आ गई, कितना है 2 है, तो कितना कैंसिल हुआ ये 6 एम्पियर। मतलब यहां से कितनी करंट गई है 6 एम्पियर। अगर 8 की 8 एम्पियर जाती तो आप क्या बोलते हैं कि करंट इधर डिवाइड हुई ही नहीं और 8 की 8 करंट उधर पास हो गई, लेकिन इधर 6 ही गई है, मतलब यहां से 2 एम्पियर करंट कहां चली गई नीचे डिवाइड हो गई। तो 8 में से 6 इधर 2 इधर, तो वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस तक के, नीट में, IIT में, वो आते हैं सिमेट्रिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। सर्किट सिमेट्रिकल होता है, उनके सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगला वीडियो अपन उसके लिए ही बनाए। थैंक यू सो मच।